हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अदिति एंड आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करें जिससे यू कैन स्टे पॉजिटिव, ऐसी कौन सी आप चीज़ें ना करें जिससे जो है वो माइंड में थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है वो ऐसी चीज़ें करके या देख के। वही जो चीज़ें हैं वो आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था अप्रैल में। मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब ऑल्दो चीज़ें अच्छी लगने से मेरा मतलब है कि जहाँ पे मैं 7:30 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल जाती थी, वहीं पे मैं आराम से 8:20 8:30 तक मैं सोकर उठती हूँ। मैं अपने घर को ज़्यादा टाइम दे पा रही हूँ, मैं अपने बेटे को ज़्यादा टाइम दे पा रही हूँ। एंड उसके साथ मैं ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कर पा रही हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। तो अप्रैल का पूरा मंथ मेरा काफ़ी अच्छे से गया, मई एंड तक भी मेरा बहुत अच्छे से गया। बट जून फर्स्ट वीक में क्या हुआ कि मेरे को ना धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार अब ऑफिस खुल जाना चाहिए, अब मुझे घर से बाहर निकलना है। आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू मीट माई फैमिली मतलब मेरे मॉम एंड डैड जो कि दूसरी जगह रहते हैं, तो आई वॉन्ट टू मीट देम। तो ऐसे कर करके क्या होता है कि अब जो चीज़ें हैं ना, लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आने लग गई है, लोगों के माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा आने लग गया है, क्या हम लोग हमेशा इसी सिचुएशन में रहेंगे, क्या हम लोगों को दिसंबर तक ऐसे ही रहना है, हम लोगों को ऐसे ही अपने आप को लॉकडाउन करके रखना पड़ेगा ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन। ऐसे जो थॉट्स है वो लोगों के माइंड के अंदर आने लग गए हैं। नॉट इनफैक्ट लोगों के माइंड के अंदर, मेरे माइंड के अंदर भी आने लग गया कि यार दिसंबर तक तो ऐसे ही रहना है, क्योंकि कोरोना जो है वो तो बहुत अच्छे से बहुत स्पीड में इस टाइम पे फैल रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अब हम लोगों के माइंड के अंदर बहुत अच्छे से घर कर चुकी है। आज उसी के लिए मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉजिटिव टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहला जो टिप है, स्टॉप वॉचिंग न्यूज़। अब क्या होता है कि जनरली जब हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कोरोना के अलावा और हमारे बॉर्डर के ऊपर ये हो रहा है, चाइना ने ये कर दिया और ये सब चल रहा है। इसके अलावा कोई भी आपको न्यूज़ देखने को हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। उससे क्या होता है, जब हम ये देखते हैं कि अरे कोरोना के केसेस डेली बेसिस पे इतने बढ़ रहे हैं, अच्छा आज हमारे बॉर्डर के ऊपर ये हुआ है, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों के पास बेड्स नहीं है, तो उसमें क्या होता है हम लोगों के माइंड में ना एक बहुत नेगेटिव थॉट चला जाता है। एंड कहीं ना कहीं जब हम इतना सोचते हैं तो हम एक टाइम पर क्या होता है कि इतना सारी हमारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के उसमें हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले तो अवॉइड कीजिए कि आप ये सारी जो न्यूज़ है वो आप देखना टोटली बंद कर दीजिए। अब मेरे साथ क्या होता है कि जनरली जब मैं टीवी चलाती हूँ तो आई विल मेक श्योर कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखूँ जो मुझे देखना पसंद है। मेरे यहाँ पे भी रात को फॉर 1 आवर न्यूज़ चलती है। मतलब मेरे फादर इन लॉ को न्यूज़ देखना पसंद है, मेरे हस्बैंड को न्यूज़ मतलब उन्हें है कि मुझे न्यूज़ देखना है कि क्या हो रहा है देश में। बट एज माई सेल्फ मैंने अपने आप को टोटली इन सब चीज़ों से कट कर दिया है कि मुझे न्यूज़ देखना ही नहीं है। न्यूज़ देखने से क्या हो रहा है कि सिर्फ माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है, कुछ पॉजिटिविटी आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहला टिप यही है कि न्यूज़ जो है उसको टोटली आप देखना बंद कर दीजिए। सेकेंड टिप ये है, अनफॉलो पीपल ऑन सोशल मीडिया। अब मेरा इससे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अपने बिल्कुल आप कट ऑफ हो जाओ, अपने कोई फ्रेंड से आप बात मत करो या कुछ मत करो। मैंने क्या करा है, मैंने ऐसे लोगों को कुछ टाइम के लिए अपने सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया है या अनफ्रेंड कर दिया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये कोरोना के ऊपर क्या चल रहा है, आज हमारे देश में क्या हुआ या क्या सब है, वो सब शेयर करते हैं। माइट भी जो वो लोग शेयर कर रहे हैं वो इस माइंडसेट के साथ शेयर नहीं करते कि सामने वाला जो पढ़ रहा है वो नेगेटिविटी में जा रहा है या पॉजिटिविटी में जा रहा है। बट
मुझे पढ़ के जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, एंड एक दो बार क्या होता है कि जब भी आप फेसबुक खोलो या जब भी आप इंस्टाग्राम खोलो, सो सबसे पहली जो चीज़ें होती हैं वो आपको यही सब दिखती है। आप कोई चीज़ जो ऐसा होता है कि आप नहीं देखना चाहते, फिर भी जो सोशल मीडिया होता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को ही मिल जाती है। एंड आप लोग सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते। पर्सनली मैं सोशल मीडिया के ऊपर नहीं रह सकती, बिकॉज मेरा जो सारा काम है, आई एम रनिंग माई चैनल एंड एवरीथिंग, तो मुझे बाय डिफॉल्ट मुझे अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए आई नीड टू गो ऑन फेसबुक, आई नीड टू गो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए मैं अपना सोशल मीडिया का जो चीज़ें हैं वो मैं देखना बंद नहीं कर सकती हूँ टोटली। सो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कुछ टाइम के लिए आप ऐसे लोगों को अनफॉलो कर दीजिए जिससे सोच के आपको ऐसा लगता है कि आपको नेगेटिविटी आ रही है, या कुछ वो लोग ऐसी चीज़ें वो लोग शेयर कर रहे हैं जो देख के आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सो मेरा जो सेकंड टिप है वो यही है, अनफॉलो दोज पीपल जो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें जो आपके अकाउंट पे शेयर कर रहे हैं। सो जो मेरा थर्ड टिप है वो ये है लिसनिंग म्यूजिक। हमने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि जब हम अच्छी चीज़ें सुनते हैं तो उससे हमारे दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, या जो भी हमारे माइंड में जो भी नेगेटिविटी चल रही होती है, वो सब बहुत ईजिली जो है वो रिमूव हो जाती है। सो मैं क्या करती हूँ, जब मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठती हूँ एंड मैं अपने रूम से बाहर निकल के सबसे पहले आई विल मेक श्योर कि हमारे जो टीवी है उस पे MTV बीट्स हो गया, या कुछ नहीं तो आजकल यूट्यूब इतना इजीली कनेक्ट होता है सबके टीवी पे। यूट्यूब पे आप कोई भी आप ऐसे गाने या आप कोई भी ऐसी चीज़ सुन सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा सुनना पसंद है। तो जनरली क्या होता था कि जब मैं ऑफिस जाती थी और जब मेरा एक ऑफिस का एक प्रॉपर एक शेड्यूल चल रहा होता था, तो उसमें क्या होता था, मॉर्निंग में 6:30 बजे से उठने से लेके रात को 11 बजे तक सोना। तो उस बीच में क्या होता था, इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ रहती थी ना कि आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। और उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप ऑफिस जा रहे होते हो ना, या आपका जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा होता है, तो आपके माइंड के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो कुछ पॉजिटिव सोचे या कुछ नेगेटिव सोचे। सो आई लव म्यूजिक लाइक एनीथिंग। तो मैंने क्या करा कि मैंने अब जो है, मैं म्यूजिक जो है मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मैं सुनने लग गई हूँ। इनफैक्ट अब जब मैं कुकिंग करती हूँ तो भी आई विल मेक श्योर कि मेरे मोबाइल पे या कुछ ना कुछ चलता रहे, या मेरे टीवी पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ें सुनती हूँ जिससे मुझे जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिले और जिससे मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करूँ। सो जो थर्ड टिप है वो आप लोगों के लिए यही है कि ऑलवेज लिसन टू अ गुड म्यूजिक, और कुछ ऐसी चीज़ें आप सुनिए जिससे आपको काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव आप लोग फील कर सके। अब जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो ये है, एटलीस्ट डू वन थिंग विच मेक्स यू हैप्पी। सो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि हम लोग जनरली घर से बाहर हम लोग निकल नहीं रहे हैं, एंड मुझे ऑल्दो लॉकडाउन खुल गया है बट स्टिल जैसे हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने के लिए, क्योंकि मेरे घर में छोटा बेटा भी है एंड मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ भी हैं जिनको एक्चुअल में जो है वो कोरोना बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोग कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हम सबको लेने चाहिए। जब अननेसेसरी फालतू का बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं है। सो एटलीस्ट आप एक ऐसी हॉबी पिक कीजिए जिससे करने में आपको खुशी मिले। अब जैसे आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल ऑन इन फेब्रुवरी, ठीक है, मैंने फेब्रुवरी पे अपना चैनल मैंने स्टार्ट किया, तो फेब्रुवरी से लेके इस टाइम पे चल रहा है जून। अगर आप मेरे वीडियो डालने की जो आप कंसिस्टेंसी अगर आप वो चेक करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हूँ। कितनी बार तो ऐसा होता है कि हर 2-3 दिन बैक टू बैक मैं वीडियोस मेरी मैं डाल देती हूँ, मैं अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि अब मुझे ये सब करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम मिल रहा है। एंड दिस इज़ द थिंग विच जो कि मुझे बहुत खुशी देती है मुझे, कि तैयार होना एंड तैयार होके वीडियो शूट करना। मुझे वीडियो शूट करने में जो एक खुशी मिलती है और जो एक पॉजिटिविटी मुझे आती है, वो आई गेस वो बहुत अच्छा एक अंदर से मुझे फील होता है। तो जैसे किन्हीं को होता होगा कि उन्हें कुकिंग करना पसंद है, या किन्हीं को गिटार प्ले करना पसंद है, जो कि बहुत लंबे टाइम से वो लोग करना चाहते थे बट अपने एक बिजी स्केड्यूल के चलते वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो आप एक ऐसी हॉबी आप एक पिक कर सकते हो जो कि आपको पॉजिटिव फील करवाए और आपको काफ़ी अच्छा आपको विच मेक्स यू हैप्पी। आप एक वो वाली हॉबी पिक करके आप कर सकते हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि एटलीस्ट ऑलवेज टॉक टू
अ पर्सन विच मेक्स यू फील पॉजिटिव। अब क्या होता है कि जनरली हमें पूरे दिन में हम लोग इस टाइम पे हम लोग अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग जनरली ना किसी से ज़्यादा बात कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। अब फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, मतलब मेरा जो वर्क फ्रॉम होम प्रॉपर तरीके से जो स्टार्ट हुआ था, वो मेरा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था मार्च एंड से। ठीक है, तो मार्च अप्रैल से काउंट करते हैं, अप्रैल मई एंड जून का मिड चल रहा है इस टाइम पे। सो क्या हुआ है, फ्रॉम लास्ट 2.5 मंथ एक ही स्केड्यूल चलता हुआ आ रहा है। आपको मॉर्निंग में उठना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट करना है, ये करना है, वो करना है, एक प्रॉपर एक वही स्केड्यूल आपका चलता हुआ आ रहा है। आपके स्केड्यूल में कुछ चेंज नहीं है। एंड अब क्या है, क्योंकि हम लोग जिनकी जॉइंट फैमिली है या जिनकी न्यूक्लियर फैमिली है, हम लोग खाली घर में सिर्फ 2-3 जने ही हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। सो ऑलवेज टॉक टू दैट पर्सन, चाहे वो आपकी मदर हो या आपकी मदर इन लॉ हो या आपका कोई एक अच्छा फ्रेंड हो जिनसे आपको पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, अगर आप किसी से भी बात करते हो, अब आजकल क्या होता है, आजकल लोगों के पास बात करने के लिए 2-3 टॉपिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। कोरोना, इंडिया चाइना का वॉर, और उसके अलावा जो भी कि यहाँ पे फलाने के यहाँ ये हो गया या वहाँ पे कोरोना के पेशेंट के साथ ये हो गया। सो आप इन लोगों से बात कीजिए। जैसे कि जब भी मुझे ऐसा लगता है, व्हेन एवर आई फील लो, आई ऑलवेज टॉक टू माई मॉम। मतलब ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मैं और मेरी मॉम जो है हम लोग ऐसी सिचुएशंस पे बात नहीं करते हैं, वी टॉक ऑन दैट सिचुएशन। बस सिर्फ हम इतना बात करते हैं कि आपके वहाँ पे कोरोना का क्या हाल है, एंड माई मॉम आस्क्ड मी कि तुम्हारे वहाँ पे कोरोना के कोई केसेस तो नहीं आए, घर से बाहर मत निकलना, बस इतना। इसके अलावा वी नेवर टॉक ऑन ऑल दिस थिंग कि यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया। इससे क्या होता है कि एक तो आपने न्यूज़ देखना छोड़ दिया, उसके बाद फिर आप फोन पे अगर आप यही बात कर रहे हो तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो ऑलवेज टॉक टू अ पर्सन जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले। और इससे क्या होगा, एंड इससे ये चीज़ होगा कि एक आप अपने फ्रेंड्स के आप टच में रहोगे, अपनी फैमिली के टच में रहोगे। सो ये था मेरा 4th टिप आप लोगों के लिए। तो जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो ये है, स्टार्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब क्या है कि इस टाइम पे हम लोगों को टाइम मिला हुआ है अपने लिए ध्यान देने का। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पानी। ठीक है, क्या होता है कि बहुत से लोगों को मैंने ऐसा सुना है कि अरे आज तो मैंने सिर्फ दिन में 2 गिलास पानी पिया है, आज तो मैंने सिर्फ दिन में 3 गिलास पानी पिया है। अब ऑल्दो ये रीजन नहीं होता कि वो लोग पीना नहीं चाहते, बट होता ये है कि हम लोग अपने काम में इतने ज़्यादा हम लोग बिजी हो जाते हैं कि हम लोगों को इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो अथर्व जो है, अब वो मेरे को देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता था कि उससे बात करने में या उसमें मैं हमेशा भूल जाती थी कि अरे मुझे प्यास भी लग रही है या मुझे पानी पीना है। तो माई मदर इन लॉ यूज टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड शी टोल्ड मी कि बेटा पहले पानी पी लो। तो उस टाइम पे मुझे लगता था हाँ यार मुझे प्यास भी लग रही है। सबसे पहले आप वो वाली अपनी हैबिट्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो, जो हैबिट्स आप इम्प्रूव करना चाहते हो। लाइक आप लोग दिन में कम से कम आप 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए। स्टार्ट ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स, एंड वो सारी चीज़ें आप खाना शुरू कीजिए। अच्छे फ्रूट्स हो गए या एक अच्छा स्किन केयर हो गया, आप ये सब आप कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, आप ये सब रियलाइज़ करेंगे कि जब आपकी बॉडी जो है वो अंदर से अच्छा फील कर रही है, तो उससे क्या होगा कि आप लोग भी काफ़ी हद तक आप लोग जो है वो पॉजिटिव जो है वो फील आप लोग कर सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो ये है, डू नॉट वॉच हॉरर और थ्रिलर मूवीज़। अब होता क्या है कि जनरली मतलब मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे हॉरर मूवीज़ देखना या मुझे थ्रिलर मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है। अब क्या होता है, जब आप हॉरर मूवी देख रहे होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में, मतलब मुझे हॉरर मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है, बट मेरे कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा रहता है यार रात को ये इस तरफ से आ जाएगा, ये इस तरफ से आ जाएगा। तो ये एक जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव इम्पैक्ट करती है हमारे माइंड के अंदर। तो ट्राई टू वॉच समथिंग वेरी सूदिंग और बहुत ऐसी मूवी जो कि आपको काम रखे। या आजकल इतनी सारी नेटफ्लिक्स पे सीरीज है जो कि जनरली हॉरर हो गई या थ्रिलर हो गई, इन्हीं सब पे है, बट आप लोग सर्च कर सकते हो कि ऐसी कौन सी सीरीज है जो बहुत ज़्यादा काम है। आप लोग
एक सीरीज़ है Z5 पे बारिश, जो कि बहुत ही अच्छी सूदिंग और बहुत ही अच्छी एक रिफ्रेश सीरीज़ है। आप लोग उस तरह की सीरीज़ आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली आप लोगों को वाली जो सीरीज़ है वो रिकमेंड करूँगी देखने के लिए। आप एक अच्छी रोमांटिक मूवी आप अपने हस्बैंड के साथ या आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ आप बैठ के आप देख सकते हैं। सो इसमें क्या होगा कि बहुत अच्छे से जो है जो नेगेटिव जो चीज़ें जो हमारे माइंड में चल रही है, ज़्यादा नहीं तो कुछ टाइम के लिए हम लोगों को उन सब से बहुत इजीली हम लोग वो सारी चीज़ें छोड़ के एक जब हम एक अच्छी एक रोमांटिक मूवी देखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो माइंड है वो काफ़ी हद तक वो पॉजिटिव फील कर पाएगा। अब जो मेरी नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि ट्राई टू स्पेंड योर टाइम एज मच एज विद योर फैमिली। अब क्या होता है कि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम लोगों ने सुना होगा कि ही कमिटेड सुसाइड। सो डिप्रेशन का सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि हम लोग अंदर ही अंदर जो है ना, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर रखते हैं। हम लोगों को क्या होता है, किसी की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो हम लोगों ने क्या करा, उसको नहीं बताया, हम लोगों ने अपने अंदर ही रख लिया। हम लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है ये सोच के कि अरे सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला भी टेंशन में आ जाएगा, तो हम वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम अपने अंदर ही रखते हैं। सो सबसे पहले तो हमें ये वाली जो चीज़ है वो अपने दिमाग से निकालनी है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो जो पर्सन है वो भी टेंशन में आ जाएगा, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये क्या कर रहा है या कर रही है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ऑलवेज शेयर योर प्रॉब्लम विद दैट पर्सन जो आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सुने, आपको एक अच्छी एडवाइस दे कि आपको इस सिचुएशन में आपको ऐसा करना चाहिए। क्या होगा कि जब आप अपनी चीज़ें जब आप शेयर करने लगोगे ना, सबसे पहले तो आपके अंदर से जो है वो डिप्रेशन निकलेगा। जिस कि आप लोग जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे ऑफिस में भी अगर किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो हम अंदर ही अंदर रहते हैं, या किसी की कोई भी फील्ड में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो ऑलवेज ट्राई टू ओपन इट अप विद योर फैमिली मेम्बर्स। जैसे कि जनरली क्या होता है कि मैं जब आती हूँ तो मैं बड़ करके मैं अपने हस्बैंड के आगे मैं सारी चीज़ें उन्हें बताती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मेरे अंदर जितना भी गुस्सा होता है या जितना भी कुछ होता है क्या होता है वो एक बार के लिए निकल जाता है, कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैंने किसी को तो मैंने कुछ तो बोला। तो ऑलवेज ट्राई टू मतलब आपके अंदर जो भी चल रहा है ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस इट। अपने अंदर वो चीज़ रखने की आप कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो ही एक मेन रीज़न होता है हमारा डिप्रेशन में जाने के लिए, एंड हमारे माइंड में जो इतने ज़्यादा जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सो यस, ये जो है ये मेरा नेक्स्ट टिप है आप लोगों के लिए। जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो ये है, ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी। अब क्या होता है, मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं जैसे एक यूट्यूबर भी हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, उसके अलावा आई एम डूइंग वर्किंग फ्रॉम होम। मेरा एक जो 9 से 5 का जो टाइम है वो मेरा जनरली जो है वो बिजी ही जाता है मंडे टू फ्राइडे। बट उसके अलावा भी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा अब इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है कि मैं क्या कंटेंट क्रिएट करूं, बाहर तो हम निकल नहीं सकते, आप शॉपिंग आप कर नहीं सकते, तो क्या आप कंटेंट क्रिएट करो या क्या करो। तो हमेशा ऐसे काम करो जिसमें आप लोग अपने आप को बिजी रख सको। जिन लोगों को कुकिंग करना पसंद है वो कुकिंग में अपने आप को बिजी रख सकते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। या आप कुछ अब ऑनलाइन कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आजकल डिजिटली इतने ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग वो ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। या जो भी लोग बहुत टाइम से कुछ पढ़ने का सोच रहे थे, काफ़ी सारी बुक्स आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप लोग वो बुक्स आप लोग पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बुक्स पढ़ने के लिए आप लोगों के पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए। आजकल मोस्टली जो बुक्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन कोई एक ऐप आई है, वो मैं ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो एक ऐप आई है, उस पर जो है वो मोस्टली जो है सारी बुक्स उस पर अवेलेबल है। आप उस पर जाके आप वो सारी बुक्स आप पढ़ सकते हो। यस, जो कुछ जो चीज़ें हैं ना, मतलब बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। ये जो मेरा टिप था ये आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट टिप था कि कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं।
एंड जो मेरा नेक्स्ट टिप है एंड जो लास्ट टिप है वो आप लोगों के लिए ये है, ऑलवेज ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द थिंग्स विच यू हैव इन योर लाइफ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना ये सोच के हम लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते जो हमारे पास है। हम लोग हमेशा ये सोच के दुखी हो जाते हैं कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। सो ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला हमें जो फैक्टर है ये अपने माइंड से हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो एक फैक्टर है ना, ये एक नेगेटिविटी का सबसे बड़ा फैक्टर है। तो होता क्या है कि हम लोगों के पास ना वो सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं जो हम लोगों को ज़रूरत की चीज़ें होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ना अपने से एक लेवल ऊपर के लोगों को देखते हैं, पर हम लोग कभी भी अपने से उन लोगों को नहीं देखते जो इस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम में है, जिन लोगों के घर में खाने तक को कुछ नहीं है। सो हम लोग कभी भी उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेते कि वो लोग इस टाइम पे कैसे अपने आप को टेक केयर कर रहे हैं। हम लोगों के लिए डिप्रेशन हो गया, नेगेटिव थॉट्स हो गए, ये हम लोग इतना जल्दी हम लोग इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं ना कि हम लोग ये भी रियलाइज़ नहीं करते कि वी हैव अ फैमिली टू टेक केयर, वी हैव अ फैमिली जो हम लोगों को इतना ज़्यादा प्यार करती है। सो यस, जो ये वाली जो चीज़ें हैं, ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर गॉड एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर फैमिली, जो आप लोगों के साथ हमेशा रहती है। एंड हमेशा मतलब एक हमारी फैमिली ही एक ऐसी होती है जो हम लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। अगर आपका मूड खराब है तो योर फैमिली ट्राई देन लेवल बेस्ट टू मेक योर मूड हैप्पी। तो एक फैमिली होती है जो हर सिचुएशन में आपके साथ रहती है। सो ऑलवेज ऑलवेज बी ग्रेटफुल जो भी चीज़ें आप लोगों के पास है। ये कुछ टिप्स थे जो कि मैं आजकल फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। एंड यहाँ पे मैं लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के आप टच में ही मत आओ जिससे आपको नेगेटिविटी आ रही है, या जो खाली ऐसी सिचुएशन वहाँ पे ये मर गया, वहाँ पे ये हो गया, या यहाँ पे ये हो गया, आप ऐसे लोगों के आप टच में ही मत आओ जिससे आपको नेगेटिविटी आ रही है या कुछ भी आप बहुत ज़्यादा ऐसा आपको फील हो रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। सो येस, आई जस्ट होप कि आपको मेरी ये वाली जो वीडियो है वो यूजफुल लगी होगी। एंड ऑलवेज मैं वीडियो एंड करने से पहले अगेन एक चीज़ यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आपको लगे कि आपके अंदर कुछ चल रहा है, आप किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हो, सो ऑलवेज 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 स्पीक टू समवन, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, या चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, एटलीस्ट स्पीक टू समवन। अंदर ही अंदर रहने से कुछ नहीं होगा। मतलब आप ये सोचिए कि लास्ट में एक लाइन जो मुझे इस पे याद आ रही है कि एक जो बंदा होता है, लाइक मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं एज अ ऑडियंस जो मुझे देख रही है, मैं आप लोगों के लिए एक नॉर्मल इंसान हो सकती हूँ, बट मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ हूँ। मतलब अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं, वो चला गया, बट आप ये सोचिए कि एक फैमिली के लिए कितनी बड़ी बात है कि उसका एक यंग बेटा उन्होंने खो दिया है। सो येस, ऑलवेज ऑलवेज स्पीक टू समवन जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जो आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन एंड डिप्रेशन इज नॉट द ऑप्शन फॉर ऑल दिस स्टफ। सो येस, इसी के साथ आई एम एंडिंग माई व्लॉग हियर। सो इफ you like this video, please do like, comment and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, bye, take care and stay positive.